वास्तु की ताकत बताओ यार। वास्तु लोग इतना हल्के में क्यों लेते हैं वास्तु शास्त्र? वास्तु की ऊर्जा जीवन को बदल सकती है और वास्तु की ऊर्जा जीवन को बर्बाद कर सकती है गलत जगह पे अगर हो जाए तो। और बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चों को हमेशा मल्टी टैलेंटेड हो जाएगा वो बच्चा। घर का मेन मेंबर अगर कमाने वाला है और नॉर्थ वेस्ट में उसको सुलाइएगा तो वो जिस कारण से भी हो, बिजनेस को लेके या और किसी चीज़ को लेकर के, घर के बुजुर्ग या कमाने वाला जो मेन आदमी उसको हमेशा इंडिया का वास्तु आप चेंज करें और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हमारे जब लोग अच्छे होंगे, व्यवस्थित होंगे तो एक परिवार जो है, एक आदमी जो है अपने काम, अपने करियर में आगे कामयाब हो, उसको आगे गुरु मंत्र जैसा कुछ उनको इंस्पायर हो। देखिए, मैं पब्लिक को सबको बोलना चाहता हूँ, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना चाहते मत जाइए। सिर्फ आप अपने जीवन में हाँ, ये जो लोग फ्लैट खरीदते हैं, ये आप उसको आशीर्वाद दें तो वो सुख शांति से रहे, उनका EMI जल्दी क्लियर हो। उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि साउथ वेस्ट का एंट्री नहीं है। साउथ वेस्ट तो निश्चित रूप से उनके साथ में बड़ी समस्या क्या है। Hi, this is Sudesh Berry and this is Mr. Kamal Sharma. He is Kamal Sharma। ये एक ऐसे कमल हैं कि जो मैं ये समझता हूँ कि वैकुंठ धाम से आए हैं। बिकॉज मैं जो लोग ये महाबिहार में कहावत है ना कि ससुए के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे गाँव करे गंभीर। जो साधारण दिखते हैं, जो सिंपल दिखते हैं, कहते हैं ना सिंपल लिविंग, सिंपल थिंकिंग। सिंपल थिंकिंग इज वेरी डिफिकल्ट। सिंपल लिविंग इज वेरी डिफिकल्ट, सिंपल थिंकिंग ऑल्सो इज वेरी डिफिकल्ट। तो बोलने में बहुत आसान लगता है, लेकिन सबसे खूबसूरत जिंदगी वही होती है जो ज़मीन से जुड़ी होती है। बिकॉज अर्थिंग जिसमें है उसमें कभी शॉर्ट सर्किट नहीं होता। तो इसलिए हर चीज़ जहाँ पर होती है उसके साथ कहते हैं अर्थिंग लगी होती है। और अर्थिंग से नीचे से जो पानी निकलता है, नीचे से जो तेल निकलता है, उसी से सारी दुनिया चलती है। और वो पानी जो है, ऊपर वाला भी जो है, वो बादल पूरा साल जमा करते हैं, उसके बाद जब बहुत भारी हो जाते हैं फिर बरस जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि कुदरत के बनाए हुए उसूल, कुदरत के बनाए हुए ये सारा का सारा जो है ऊर्जा, ये सारा ब्रह्मांड, ये सारा रहस्य, ये एक धरती इतने बड़े ब्रह्मांड में इतनी छोटी है कि आपको माइक्रोस्कोपिक जिसे कहते हैं वो भी नहीं, आपके सेल्स, आपकी धरती, आपकी ऊर्जा, आपके बैक्टीरिया जिसे कहते हैं गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, तो ये जो सूक्ष्म चीज़ें होती हैं वो दिखने में छोटी लगती हैं लेकिन घाव बहुत गंभीर करती हैं। उनका असर इतना पावरफुल होता है। और वो कभी ताकत जो है वो चीख के कभी नहीं बोलती कि मैं ताकत हूँ, मैं ताकत हूँ। तो जब कहेगी मैं ताकत हूँ तो उसमें घमंड आ गया। जब वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको सेवा करने आई हूँ, परोपकार करने आई हूँ, तो वो इसका मतलब उसके अंदर वो स्वाभिमान नहीं, स्वाभिमान आया। और एटीट्यूड विद ग्रैटिट्यूड, ये फॉर्मूला, ये मूल मंत्र मेरा है, यही मूल मंत्र आपका होना चाहिए। तो आप कभी जो है, आपको लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स तो आएंगी लेकिन वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम छोटी हो जाएंगी। और आपको ऐसा लगेगा जैसे किडनी स्टोन जो है किसी ने लेज़र से मेल्ट कर दिया है, तो आपको रिलीफ फील करेगा, आपको पेन नहीं होगा। प्रॉब्लम्स की वाली ये पूरा जो जिसे कहते हैं ना, ये जो जाल है, ये जो अर्थ है जिसके अंदर ये जो कहते हैं कि हम अर्थ जो है मृत्यु लोक है, ये एक ऐसा जाल है जिसके अंदर से कोई निकल नहीं पाया। आप आराम से इसके अंदर से सेल करोगे और आराम से आदमी जाएगा और आराम से कहीं और आपको बर्थ मिलेगा। तो इसीलिए यू विल नॉट गेट शरीर का पेन, आत्मा का पेन। और आदमी को जो मानसिक तौर से जो कहते हैं ना मुफलिसी, वो आपकी सारी की सारी मिट जाएगी। इफ यू लिव विद दिस फलसफे, इस फलसफे के साथ अगर आप जियोगे परोपकार, तो कमल शर्मा जी जो हैं, जब ऐसे इलस्ट्रियस, ऐसी अच्छी आत्माएं जब आके बैठती हैं हमारे सामने, तो हमको वो ऊर्जा मिलती है कि अब ये आया है कुछ देने, आशीर्वाद देने, आपको कुछ ऐसी चीज़ देने जिसका कोई मोल नहीं होता। तो हम कहते हैं ना यार, ये हीरा इतने का है, ये हीरा इतने का है, ये हीरा क्या बहुत बड़ा अपने आप को समझता है, मैं इसको खरीद सकता हूँ। नहीं खरीद सकते आप, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि हीरा बना के दिखाइए, एक खून का कतरा बना के दिखाइए, एक माँ की ममता को तोल के दिखाइए, नहीं इसका मोल मिलता, नहीं इसका कोई सानी है, नहीं इसका कोई मोल मिलता। यही आशीर्वाद अगर आपको महादेव दे दें, यही आशीर्वाद अगर आपको माँ दुर्गा दे दें, या माँ काली दे दें, या माँ तारा रानी दे दें,
तो माँ चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, कांगड़ा देवी, चामुंडा देवी और वैष्णो देवी दे दें, तो फिर इसका जो है कोई सानी नहीं है, आपको कोई बीट नहीं कर सकता। यही वो कवच कुंडल है, जो कवच कुंडल अगर इंसान को मिल जाए तो फिर उसके बाद जो है कहेगा आ जा बेटा। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो है यूं मिट्टी हो जाएगी आपके सामने, एंड यू विल सेल थ्रू, एंड आपका परिवार खुश, समाज खुश, इन टोटो द होल कंट्री इज हैप्पी। सो दिस इज कमल शर्मा। आई थिंक कमल शर्मा जी जो हैं, मैं इनका इंट्रोडक्शन नहीं दे सकता, मैं सिर्फ नाम बता सकता हूँ। इंट्रोडक्शन ये खुद देंगे और ख़ुद बताएंगे कि आज जो है यहाँ पर किसने मिलाया हमको, क्यों मिलाया हमको। और आप ये अगर आज बैठे हैं तो ये जब इन्होंने एक वर्ड बोला 100 पीढ़ियों का मैं आपको हिसाब दे सकता हूँ, तो कितनी बड़ी बात बोल दी। हमको 2 पीढ़ियों का पता नहीं चलता, 4 पीढ़ियों का पता नहीं चलता, 100 पीढ़ियों की बात कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये देवतुल्य हो गए, मेरे गुरु तुल्य हो गए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इंट्रोडक्शन खुद करें, खुद बात करें, तो वो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, यू विल गेट मोर इंस्पायर्ड। और जितनी इंस्पिरेशन आज हमको मिली कोरोना काल के बाद, हमको जो देता है वही जो है सबसे बड़ा होता है, उसको पैसों से नहीं। जब पता चला कोरोना काल के अंदर कि इंसान की जान की वैल्यू क्या होती है और 100 रुपये की वैल्यू क्या होती है। नाउ ही विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड वील गेट इंस्पायर्ड बाय हिम। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए ओवर टू मिस्टर कमल शर्मा। नमस्कार एंड वेलकम। नमस्कार सर, मेरा नाम कमल शर्मा है। मैं हेल्थ वास्तु विशेषज्ञ हूँ, ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। एस्ट्रोलॉजी मुझे 35 ईयर्स हो गए हैं करते हुए, और अपने जीवन काल में मतलब अब ये समझ सकते हैं 50-60 हज़ार कुंडलियाँ तो जरूर देख ली होंगी। हो। और जीवन में हमारा जो लक्ष्य था लोगों का भलाई करने का, वो लक्ष्य आज भी बना हुआ है। मैं अपने जीवन काल में पिता से जुड़ा। सीए की पढ़ाई करने के लिए जब मैं कोलकाता गया तो मेरे पापा ने कहा, 3 महीने बाद वो खुद आए मुझे लेने के लिए, बेटा तेरे जीवन में बदलाव आने वाला है, तेरे पीछे कई सीए घूमेंगे, कई लोग घूमेंगे, इस पढ़ाई को छोड़, जो मैं कहता हूँ वो कर। वो दिन मुझे मेरे पिता का एक ऐसा था कि पिता ही धर्म पिता कर्म पिता ही परमम तपः पितृ प्रीति मापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। सारे देवता ऐसे ही लोग से प्रेम करते हैं जो माता पिता के धर्म कर्म को समझते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। मैंने उसी को समझ लिया कि ये इनका आशीर्वाद है और मुझे कुछ नहीं सोचना। उसके बाद मुझे जो एस्ट्रोलॉजी में उन्होंने ज्ञान दिया, उसके बाद और हमने जो अध्ययन किया वो मेरे लिए कारगर हुआ। लेकिन हमारे घर के अंदर में जो पीढ़ियाँ आई, 100 पीढ़ी हमारे वैद्य थे परिवार के अंदर में। मेरे पिताजी ने इसको चेंज किया, और वैद्य के अंदर में क्या था, मृत संजीवनी विद्या हमारे परिवार में आज भी है, जिसको हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी, जो मुझे जानकारी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी 100 पीढ़ी में वो औषधियों के ऊपर में मंत्र बोल करके जिस बीमार आदमी को दिया जाता था वो बहुत तेजी से ठीक होता था। मृत संजीवनी विद्या का उपयोग करते थे। सावन का महीना चल रहा है और भोले बाबा की कृपा है आज। और वास्तु के अंदर में मैंने 10 साल गणेश ताम्रकार जी के नीचे काम किया। 10 साल के बाद मैंने गुरुदेव से आदेश लिया और आशीर्वाद लिया, और उसके बाद मैंने पूछा कि ये ऑरा स्कैनर को आप कैसे चलाते हैं और किस तरह से आपने क्या निर्माण किया। उन्होंने कहा कि नहीं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मन्नन मूर्ति जी हैं जो ऑरा स्कैनर के निर्माता हैं, और वो जो तैयार किए उन्होंने मुझे सिखाया है और वो मैं तुम्हें ज्ञान दे दिया। मैंने कहा नहीं, एक साइंटिस्ट जो होता है वो आधा पागल भी होता है और वो ब्रह्मांड को चेंज करने वाला भी होता है। जुनून होता है वो, जुनून हाँ। पागलपन होता तो है। सर मैंने कहा कि सर मैं गुरुदेव आप आशीर्वाद दो कि मैं उनसे बात करूं। तो उन्होंने नंबर दिया और मैंने बात किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, 3 महीने बाद मैं कॉल करूंगा, मेरी टीम जब तैयार हो जाएगी तो मैं देखता हूं पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत उम्र का हो गया हूं। आज 87 ईयर्स के हैं, वो जिंदा हैं, लोगों की भलाई करते हैं। क्या शुभ नाम उनका? न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर मन्नन मूर्ति, हैदराबाद में रहते हैं वो। और 3 साल मैंने उनके नीचे स्टडी की। न्यूक्लियर साइंटिस्ट मिस्टर मन्नन मूर्ति जी, नाम याद रखिएगा। उन्होंने मुझे ऑरा के ऊपर में जो पढ़ाया, जो मैं गुरुदेव से सीखा था उससे और एडवांस हो चुके थे वो लोगों के अंदर। जैसे कई बार हम लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना दिया। वास्तु जब मैंने सीखा तो उसमें पता चला कि नॉर्थ ईस्ट में बनाने से कैंसर होता है, शुगर, बीपी, ये 100% मिलते हैं, बट कैंसर हर जगह मिले ऐसा मुझे लगा नहीं। फिर मैं उस पर शोध किया और मूर्ति सर से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है,
फिर उन्होंने जियोपैथिक स्टेज के ऊपर में भी बताया। मैंने कहा 100 घर में मैंने चेक किया और 100 घर में जियोपैथिक स्टेज से कैंसर नहीं होता है, कोई 5 घर में मिला। रीजन आप बताओ मुझे। कहा शर्मा तुम बहुत तेज हो। ठीक है, मैंने कहा गुरुदेव जब आप ऊपर चले जाएंगे तो ये विद्या खत्म हो जाएगी, आपने जो अध्ययन किया है, जो रिसर्च किया मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझे कैंसर के ऊपर में जो रिसर्च करके बताया, उसके ऊपर जब मैं काम किया तो मुझे पता चला कि सच में वो बंदा बताता नहीं है। मैं उसके घर में अगर जाता हूँ, सारे वास्तु ठीक होने के बावजूद भी अगर घर में कैंसर हो रहा है तो वो मैं चेक करके बता देता हूँ आपके घर में कैंसर है और पीड़ित हैं आपके घर के लोग, आने वाला है वो भी पता चल जाता है, शरीर के अंदर में कौन सा कैंसर होगा वो भी पता चल जाता है। तो ये सब चीज़ें रिसर्च करता करता करीबन 2016 से 2019 तक फिर 6 महीने का और कोर्स किया था। उसके बाद मैं लगातार लगा रहा, तो लगभग सर मेरे को 20 साल हो गए वास्तु और ऑरा पे काम करते हुए। तो कई सारे सवाल रहते हैं लोगों का कि ऐसा क्या है कि आदमी के पास मनी नहीं आ पाता। तो सबसे पहला मनी को ठीक करने के लिए इसको ठीक करना पड़ेगा। आपका अगर दिमाग ठीक होगा, जैसे एक साइंटिस्ट हुआ करता था, बेचारा एक्सपायर कर गया, बोल नहीं पाता था, सिर्फ उंगलियां चलाता था, शरीर से टेढ़ा था, नाम भूल रहा हूं मैं। वो बंदा साइंटिस्ट हो गया बिना बोले, सिर्फ उंगलियों को चला करके। तो दिमाग ये बॉडी का एक चिंगारी है, जैसे किसी भी चूल्हे को जलाने के लिए छोटा सा हाँ चाहिए। तो अणुबम, तो वो हमारे शरीर के अंदर में भी जो प्राणवायु है ना, वो भी बहुत छोटा है। उसकी ताकत इतनी है कि हमारे पूरे शरीर का वजन सह करके एकदम खड़ा करके रखा है। ऐसे ही है वास्तु। वास्तु जीवन को परिवर्तन कर सकता है। अगर आपकी कुंडली बढ़िया है और आपके समय अच्छे नहीं चल रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई वास्तु दोष है। तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट अगर है तो आप समझ लीजिए पूरे ब्रह्मांड को खराब कर लिया अपना। तो उस ब्रह्मांड को ठीक करना। दूसरा, उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट और वो बंदा दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है, तो उसका रीजन है तरक्की करने का। कहीं ना कहीं वो टॉयलेट तो नॉर्थ ईस्ट में आ गया है, मर्म स्थान और महामर्म स्थान होते हैं उसके, यानी पॉइंट। जैसे हमारे बॉडी का ये पॉइंट बहुत, ये मर्म स्थान कहलाता है, ये मर्म स्थान कहलाता है। ठीक है, ये रीढ़ की हड्डियों के पॉइंट होते हैं, ये मर्म स्थान कहलाते हैं। वो मर्म स्थान पे अगर टॉयलेट नहीं है तो उसके बचाव हो गए। नॉर्थ के मिडिल में अगर टॉयलेट है तो धन की हानि होगी, स्वस्थ तो शरीर रहेगा, धन की हानि होगी। तो वास्तु से रिलेटेड और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मैंने जिंदगी में बहुत लोगों के परिवर्तन किए। तो मैं मनन मूर्ति जी के जैसे ही एकदम दिमाग में बैठा लिया कि कुछ मुझे रिसर्च करना है, कुछ रिसर्च करना है। तो कई चीज़ों पे रिसर्च किया मैंने कि अगर किसी का टॉयलेट है उधर, हमें क्या करना चाहिए, उस पर मैंने काफ़ी काम किए। किसी का साउथ ईस्ट खराब हो गया है, अग्नि तत्व जब खराब हो जाता है ना सर, कमाई बंद हो जाती है। साउथ ईस्ट अग्नि तत्व है। जैसे अग्नि तत्व हमारे शरीर को जो है ऊर्जावान रखता है, तो वो भी अग्नि तत्व है। तो जब आने की आमदनी खत्म होने लगती है, परेशानी होती है, रुकते हैं, तो ऐसी स्थिति में मैंने एक यंत्र को तैयार किया। काफी समय लगा, 2 साल लग गए, ऊर्जा नहीं आ रही थी उसके अंदर में। तो इस ऊर्जा को ठीक करने के लिए गणेश गुरु जी का मैं धन्यवाद करूंगा। उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे, जो तुम यंत्र बना रहे हो उसमें क्या क्या कर रहे हो। मैंने बताया कि गणेश यंत्र, कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र और विष्णु यंत्र, बट एनर्जी नहीं आ रही उस पिरामिड के अंदर में। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाभि कहाँ है, मल सेंटर पे। तो जब तक तुम्हारा नाभि ठीक नहीं होगा तब तक बॉडी का कोई भी पार्ट ठीक नहीं हो सकता है। बोले नाभि को ठीक करना है तो कैसे करना है, बोले एक दुर्गा यंत्र या ब्रह्म यंत्र, दोनों में से कुछ भी ट्राई कर सकते हो। मैंने ब्रह्म यंत्र को ट्राई किया और सक्सेस हो गया। उसके बाद काफ़ी लोगों के यहाँ जा करके वो सब लगाना शुरू किया। जब लगाना शुरू किया तो उसके रिजल्ट आने शुरू हुए, क्योंकि काफ़ी लोग फाइबर के पिरामिड लगाते हैं तो वो मुझे सही नहीं लगा। हालांकि वो भी रिजल्ट देता है, कम देता है। तो मैंने कॉपर का पहले बनाया, कॉपर के बाद जो है चांदी का बनाया, चांदी के बाद गोल्ड का, गोल्ड प्लेटेड बनाया। 2 ग्राम करीब करीब देते हैं, क्योंकि लोग उतना पैसा दे नहीं सकते। हम लोगों को फिर पैसा कहाँ से देंगे, और मेरे पास भी उतना होना चाहिए। लेकिन मैं खुद इसका जब प्रयोग किया तो मेरे जीवन में भी परिवर्तन हुआ। जिनको दिया उनको भी फायदा हुआ। पॉडकास्ट वाले में नीलमणि जी हैं, उनको भी मैंने दिया, तो उनके जो बाकी थे लोगों के अंदर में, जिसको सोच लिया था कि अब लाइफ में कभी वो पैसा नहीं आएगा, वो पैसा उनका रिटर्न आया। ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि अब लोगों के सामने में
इसको प्रस्तुत करना चाहिए कि अब लोगों का फायदा हो। तो काफ़ी क्लाइंट तो मेरे जो साइलेंट क्लाइंट है वो काम कराते हैं, लेकिन लोगों का भलाई हो सके उसके लिए मुझे काम करना है, तो अब उस पर ही लगा हुआ हूँ सर। दूसरा कुछ सवाल अगर आपका और है वास्तु के अंदर, कुछ जिज्ञासा तो होगी। नहीं, बहुत सारे मैं आम आदमी के हिसाब से पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे नॉलेज नहीं ये इन चीज़ों की, तो मैं जो है उन्हीं के माध्यम से पूछता हूँ, उन्हीं के हवाले से पूछ रहा हूँ कि ये लोगों को अभी एकदम से एस्ट्रोलॉजी और ये पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी और इन चीज़ों का एकदम से ये कोरोना काल के बाद ये बहुत सारा शुरू हुआ और बहुत इंटरेस्ट, लोगों को ऐसा लगा कि इसमें थॉट ये है, अंडरकरंट ये है कि उसको अपना लाइफ ठीक करना है, उसको रिलेशनशिप ठीक करना है, वो लड़की पटानी है, वो पैसा कमाना है, वो शॉर्टकट पैसा कमाना है, वो शॉर्टकट फेम चाहिए। माँ बाप कहते बच्चा तू उधर जाओ, तू फर्स्ट आ जाओ, तू डांस में स्टार बन जाओ, ओवरनाइट ये हो जा। ये एकदम से क्या ये कोरोना काल के बाद ये क्या चल रहा है ये सारे देश के अंदर, ये क्या सब गड़बड़ चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा चारों तरफ। हाँ, ये बात तो सही है। हाँ, काफी सारे ऐसे स्टार भी हैं हाँ, जिनको सच में नाम कमाना चाहिए था और नहीं कमा पाए। हाँ, मिसाल के तौर पे सुदेश बेरी। तो कहीं ना कहीं वास्तु का या एस्ट्रोलॉजी का वो देखना होगा। हाँ, वास्तु में कहीं ऐसा जगह पॉइंट पे टॉयलेट या किचन या आपके सोने का जो पॉइंट आग है, जल रही है, दिया जला रहा है, हाँ हाँ हाँ, दिया जला है और गैस उधर है और सिंक भी उधर है, पानी भी उधर है। देखिए हाँ, सर ऐसा है कि एक वास्तु यानी भवन निर्माण आदमी को जेल पहुंचा देता है। हो, ठीक है ना, उसके मालूम है केजरीवाल जी। हाँ। और भी कुछ भवन निर्माण कराए थे, मुख्यमंत्रियों से मेरा अच्छा उठना बैठना है, तो उनकी भी सरकारें चली गई। जेल यात्रा तो नहीं हुई, सरकारें चल गई। मैंने मना किया था कि सर इसको पहले ठीक कराइए, तो वो भवन निर्माण उनको बर्बाद कर दिया। और एक भवन निर्माण ऐसा होता है कि जो सत्ता पे काबिज करा देता है और ऊंचाइयों पे भी ले जाता है। अब जैसे मैं वास्तु के बारे में बात करूं तो अपने इसको देख लीजिए, संसद भवन को। संसद भवन अष्टावर्गीय बनना चाहिए, खड़ावर्गीय बन गया वो। उसके वजह से हर दिन बवाल है। जैसे संसद भवन ये लोग पहुंचते हैं, आज जब से चालू हुआ है और तब से बवाल है, तो उसको जब तक ठीक नहीं कराया जाएगा तब तक ये बवाल मचा रहेगा। अच्छा, अब उनकी पूर्ण बहुमत भी नहीं आई। हाँ, जब ये बना उसके बाद पूर्ण बहुमत नहीं आई। कहाँ? अपना मोदी जी की वेस्ट बंगाल में नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर में। हाँ, हाँ, सेंटर में पूरी बहुमत नहीं आई, सपोर्ट से चल रही है सरकार। वहाँ की तो आनी थी, सरकार आनी थी, मुझे मालूम था, लेकिन मैं जानबूझ करके पॉडकास्ट में नहीं बोला। उसका रीज़न यही था कि क्योंकि मैं बंगाल में रहता हूँ, मेरा किडनैप हो जाता, क्या होता कहना मुश्किल था। मैं जानबूझ करके ही नहीं बोला। वास्तु के अनुसार अगर साउथ वेस्ट को अगर मजबूत आप रखते हैं तो अर्थ को बैलेंस करने में सबसे ज़्यादा मजा है। अर्थ रुपया, साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट में ऐसा नहीं हो कि लोग प्रायः अभी भी बिल्डिंगें जो बन रही हैं और प्रायः लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि साउथ वेस्ट में कमरा बना लेने के बाद साउथ वेस्ट में ही टॉयलेट दे देते हैं, पीछे की साइड में, जहां धन रखना हो, अपना हथियार रखना हो, सामान रखना हो, वो ज़रूरी है। प्राचीन समय में राजा महाराजा जो है साउथ वेस्ट में ही अपने सारे हथियार रखा करते थे। तो आज क्या कर रहे हैं, टॉयलेट बना दे रहे हैं। साउथ वेस्ट में नहीं बना करके थोड़ा ऊपर की साइड में बनाना चाहिए, या नॉर्थ की तरफ थोड़ा साइड करके बनाना चाहिए। उससे नॉर्थ वेस्ट की तरफ अगर बना देता है तो प्रॉब्लम नहीं है। साउथ ईस्ट की तरफ थोड़ा सा उठा करके, साउथ ईस्ट में नहीं, कमरे का साउथ ईस्ट उधर बनाते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है। वही मिस्टेक होता है। दूसरा, कई बार अभी नए भवनों निर्माणों में क्या होता है कि फ्लैट जो बनते हैं ना, उसमें लोगों के साथ एक बड़ा दिक्कत ये होता है कि वो साउथ वेस्ट से एंट्री जब लेते हैं तो साउथ वेस्ट को हॉल बना देते हैं, जबकि वो मास्टर बेडरूम है। वास्तु के कई ऐसे आकार हैं जिसको सही करके रखना चाहिए। जैसे हमारा अगर भगवान ने ये नाक बनाया, तो नाक यही अच्छा लगेगा सर, यहाँ लगा देंगे तो कैसा लगेगा? सही बात। तो यही चीज़ें हैं। तो कभी कभी जैसे आप कह रहे कि भाई हमने अपना जिंदगी भर संघर्ष किया, तो उस घर के अंदर कितने वर्षों से रह रहे हैं?
ये घर में तो हो सकता है 73 से कितने साल हो गए? अरे बाप रे 52 साल हो गए। हाँ 53 साल चल रहा है हाँ 73 से। तो तब से आप उस घर में रह रहे हैं। कभी किसी वास्तुकारक को दिखाया आपने? नहीं दिखाया। तो घर वाले नहीं मानते तो मैं क्या, मैं तो अब उनको मैं तो मानता हूँ। हाँ अभी जहाँ मैं रह रहा हूँ, अभी तो घर चेंज किया तो वहाँ पर फैमिली का घर है। जैसे माँ बाप वहीं रहते थे, डैडी नहीं रहे और मम्मी हैं, तो मम्मी भगवान उनको मेरी भी उम्र दे दे, तो वहाँ रहते हैं। और उस बिल्डिंग में फिर 2-3 फ्लैट और भी हैं रहते हैं, लेकिन वास्तु कंसल्टेंट को नहीं दिखाया ना। हाँ तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है, क्योंकि आपके अंदर में कला की कोई कमी नहीं है। आपने बड़े बड़े स्टारों के साथ में काम किया है, नाम भी है, ऐसा नहीं कि नाम नहीं है, बट वो एक चिंगारी चाहिए गैस जलाने के लिए, जो झटका चाहिए था ना वो नहीं मिल रहा, एकदम से ऊपर होना। अभी आप आएंगे तो फिर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल 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 हो जाएगा सर, आप आ जाएंगे तो। अब जैसे वो प्रदीप जी अभी परसों एक्सपायर कर गया। हाँ हाँ प्रदीप रावत जी। हाँ रावत जी। तो रावत जी का जिस दिन तकदीर चमकना था चमक गया, और साउथ में जाकर के नाम कमाया उन्होंने बहुत। तो जीवन में कभी भी तकदीर चमकने के लिए आप ये नहीं सोच सकते कि बचपन में तकदीर चमकेगी, युवा में चमकेगी। 76 वर्ष की उम्र में भी चमकती है बिल्कुल। प्रभुपाद जी जो है 76 वर्ष की उम्र में अपने जीवन का नया आयाम शुरू किया था, जो आज हरे रामा हरे कृष्णा करके। कलकत्ता में सबसे बड़ा है ना? हाँ वो बहुत बड़ा है, कोलकाता में सबसे बड़ा है। हाँ ये कहाँ, कलकत्ता सिटी में है? नहीं, कलकत्ता से आपको 2 घंटे का रास्ता है। 2 घंटे का। मायापुर वहाँ पे है। अच्छा वहाँ पर है मायापुर में। अब किस्मत कभी भी चमक सकती है, कभी भी चमक सकता। हाँ मानता हूँ। तो जो अगर मैं आपको इनवाइट करूं कि मेरे घर आके जो है आप थोड़ा वास्तु का वो, तो आप ये मेरे पे थोड़ा सा उपकार कर सकते हैं? बिल्कुल सर, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। राइट, तो फिर ये मैं आपको इनवाइट करता हूँ, पॉडकास्ट के ऊपर इनवाइट करता हूँ, ऑफिशियली आइए और आप इसकी प्राण प्रतिष्ठा आप कीजिएगा। बिल्कुल करेंगे सर, आप जो मन से करेंगे वो मैं किसी और से उम्मीद नहीं कर सकता। बिल्कुल अच्छा से करेंगे सर। मैं मुंबई आता रहता हूँ, मुंबई में मीरा रोड वगैरह काम रहता है काफ़ी। अच्छा। और थाने वगैरह में काम रहता है। अच्छा, तो रहते काफ़ी सारे क्लाइंट हैं वहाँ पे। तो मैं जाता हूँ, अंधेरी वगैरह में नहीं गया। और एक मेरा मित्र है वहाँ पे, फिल्म लाइन में ही काम कर रहा है, अभिषेक गोविंदा बोल करके हैं। अभिषेक बहुत ज़्यादा काम नहीं मिलता, बट अभी जो मेहनत कर रहा है ना, वो लग रहा है कि आगे आने वाले समय में कुछ अच्छा ही करेगा। मैंने कहा कि तुम लगातार काम करो और अपने शरीर पे भी ध्यान दो। तो अब वो बंदा बहुत मेहनत कर रहा है। कितनी उम्र है उसकी? होगी 35-38। अच्छा, हाँ कर रहा है, मेहनत कर रहा है। कई सीरियल वगैरह में आया है। रामदेव की ऊपर जो वो आपके मित्र हैं? हाँ है वो। ओके, मैं मिलाऊंगा आपको अगर उधर आऊँगा मैं। वो कलकत्ता के ही हैं? नहीं, भागलपुर के रहने वाले हैं और काफ़ी वर्षों से वहीं रह रहे हैं। अच्छा, वो अपना जीवन वो बोलते हैं मैं इसी में काम करूँगा। अच्छा। तो साउथ ईस्ट को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। वास्तु में ये सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको मनी चाहिए, मजबूती चाहिए, तो साउथ ईस्ट वो तरक्की देगा। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट के लिए जैसे कई लोग सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को क्या करना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट को कैसे रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में सबसे अच्छा चीज़ क्या है ना सर, सबसे पहले मंदिर अगर बना दे तो सबसे बेस्ट है। नहीं तो नॉर्थ ईस्ट में झरना लगा दे। अगर झरना लगा देते हैं, वो वाटर एलिमेंट है, वो एनर्जी का फ्लो है, देवताओं का एनर्जी जो है ना उधर से ही आता है। तो देवताओं की जो एनर्जी आएगी तो निश्चित रूप से आदमी सुखी रहेगा। सुखी रहने की बहुत सारी राज है, तो अब उसके ऊपर में ध्यान देने की ज़रूरत है। अब कई एस्ट्रोलॉजर अभी जो है अपने आप को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं, 20 लाख 25 लाख खर्च करते हैं, बड़े बड़े स्टार को बुला करके अपने प्रोग्राम में दिखाते हैं। और क्या कहेंगे, पंडित के पास मत जाओ, बाबा के पास मत जाओ। तो अभी क्या सिस्टम हो गया है, नेता हो अभी और आपके एस्ट्रोलॉजर हो बड़े बड़े, जो हमारी जाति से कोई लेना देना नहीं उनका, लेकिन कोई जातिगत है नहीं कि आप एस्ट्रोलॉजी एक जात के ऊपर ही है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए अपने जीवन का 28 वर्ष व्यतीत करना पड़ता है बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में। 28 ही क्यों? 28-29 वर्ष लग जाते हैं। अच्छा। पढ़ाई से जब आप तैयार होते हैं तो 20 साल की उम्र में गए तो 8 साल आपको पीएचडी करने में लग जाएगा। अब जैसे 12 किया, उस ग्रेजुएशन किया, उसके बाद उसको वहाँ जाना है, तो 28-29 साल का वो हो जाएगा।
तो आप कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ, क्या करना है? तो उनके पास में कुछ 700-800 रुपए के ऑनलाइन है, उसको आप कनेक्ट कर लो, आपका जीवन बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? धीरू भाई अंबानी जब जन्म लिया था, मुकेश अंबानी जो जन्म लिया था, उसी डेट उसी समय में कोई और भी जन्म लिया, उसी टाइम में जन्म लिया, वो तो बेचारा रिक्शा चला रहा है। हाँ, यही बात है ना? तो क्या है कि इसके भी 3 गुण हैं, सत रज तम। सत रज और तम। सत वाले सात्विक होते हैं, रज वाले राजसी उत्पन्न हुए हैं, उनको वैसा ही मिला। वो राजा घर में जन्म लिया, उसके पिता ने मेहनत की, मुकेश अंबानी ने नहीं की, उनके पिताजी ने मेहनत की और उसका जीवन चरित्र चेंज हुआ। करेक्ट। ठीक है। अब तमोगुण वाले इसी में लगे रहते हैं, हाँ, वो उसी में चले गए। तो जीवन को परिवर्तन करने के लिए कई चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मैं कहता हूं कि मैं हर उस आदमी को बदलना चाहता हूं कि जिसको लग रहा है कि किसी ने कहा कि मोबाइल की न्यूमरोलॉजी गलत है, किसी ने कहा एस्ट्रोलॉजी आपकी गलत है, आपका नाम गलत है। कुछ नहीं गलत है, सब कुछ अच्छा है। ईश्वर ने हमें भेजा है, वो काम करना है। ये 15 का यंत्र है जो हमारे प्राचीन विद्या के अंदर में, ये सनातन धर्म के अंदर में पहले सिखा दिया गया। अब इसी को चाइना से आ गया, लूसो वो वाले बोल दिए। मैं कहता हूँ इसको पुष्य नक्षत्र में बना करके जो बंदा अपने इसमें लगा लेगा ना, जैसे आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, किसी मंत्री के साथ भी बैठा हूँ, ये इसी की देन। अच्छा, माता पिता का आशीर्वाद तो है ही है, लेकिन ये भी उसी की देन। मिला हूँ कई लोगों से, ऐसे अचानक से लोगों का फोन आया जिसको मैं जानता जरूर हूँ, नंबर नहीं है मेरे पास, उसके कॉल आ रहे हैं, बड़े से बड़े आदमी मिल रहे हैं। तो वो आप अपनी जिंदगी को बदलना है तो इस 15 के यंत्र को आप निश्चित रूप से बनाइए। जी सर, मेरे पास अभी तो लाया नहीं हूँ, जब अगली बार मुलाकात होगी तो मैं आपको भी दे दूंगा, आप भी लगाइए सर। तो निश्चित रूप से ये पुष्य नक्षत्र में बनाया गया 15 का यंत्र है। अच्छा, मेरे स्मार्टफोन में भी है। अच्छा, और इसमें भी लगा हुआ। अच्छा, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सारे प्रॉब्लम खत्म, सितारे बुलंद। सितारे बुलंद। अच्छा, ये बताइए कमल जी कि आप खानदानी, ठीक है, इस लाइन के अंदर हैं, आप वहाँ चलो किस्मत से वहाँ शिफ्ट भी हो गए, ड्रिफ्ट भी हो गए। जैसे हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के पास था धरती, और ऐसा ऐसा आके यहाँ टकराई, और टकराने से ऐसा हुआ फिर हिमालय क्रिएट हो गए। ये कई हजार साल हाँ जी पहले की बात है, हजार नहीं लाखों साल पहले। तो ऑस्ट्रेलिया के पास था, बताइए। हाँ, हिंदुस्तान पूरा का पूरा जो धरती है वहाँ तो वहाँ थी, वहाँ से ड्रिफ्ट होकर इतनी दूर आई, बताइए कहाँ से ऑस्ट्रेलिया और कहाँ ये। कहने का मतलब ये है कि अगर ये पूरा का पूरा धरती, ये पूरी की पूरी धरती का पूरी नीचे टेक्टोप्लेट्स के हिसाब से और एवोल्यूशन के हिसाब से, रेवोल्यूशन के हिसाब से चेंज होती है। ये कंगारू जो हैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, और जो है लायन जो हैं ये सिर्फ वहाँ मिलते हैं, साउथ अफ्रीका में। हाँ, ये जो मिस्ट्री है, ये जो गणित है, ये ऐसी गणित है कि ये गणित के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं जिससे कि आम आदमी को ये पूरी की पूरी कॉम्प्लिकेशन जो है सरल हो जाए, ये सरल हो जाए, और लोग जो है इसको एक लाइन में समझें। जैसे कोई मुझे पूछे कि इतनी बड़ी पिक्चर है शोले, और उसकी मैं आपको एक लाइन में स्टोरी पूछता हूँ, एक लाइन में, तो मुझे कोई पूछे तो मैं बोलूँगा बड़ा सिंपल है। एक पुलिस वाले ने 2 गुंडों को हायर किया अपना बदला लेने के लिए, शोले स्टोरी ख़त्म। लेकिन ये मैं किसी को पूछा, मैंने 100 लोगों को पूछा, वो नहीं बोल पाए। अब शोले की एक लाइन में स्टोरी कैसे बताएं? इतना बड़ा शोले, इतनी बड़ी पिक्चर है। ऐसे हम मुगल आजम की अगर कोई पूछे कि एक लाइन में स्टोरी बताओ मुगल आजम, मैं बोलूँगा कि जो है एक लाइन में स्टोरी मुगल आजम की बताओ कि प्यार जो है वो आदमी को मजबूत बनाता है, कमज़ोर नहीं बनाता, और प्यार का कोई नाम न दे, और प्यार भगवान का दूसरा रूप है, और प्यार जो है वो जो करता है वो किसी से डरता नहीं है। जो आदमी प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है, किसी से डरता नहीं है। तो ऐसे आप ज़रा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्योंकि इतना सारा ज्ञान है, इतना बड़ा ज्ञान है ये। उस ज्ञान को आसाम आदमी बोलेगा इसको एक टैबलेट बना के मुझे खिला दे यार। हर आदमी चाहता है ना, हाँ, शॉर्ट में कर दे, इस कर दे। आपने 100 पीढ़ियों का आपके पास तजुर्बा है। हाँ, ऐसे हमारे 5000 वर्ष पहले जो पूर्वज निकले थे वो भी पता है। बताओ, बाप रे बाप, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। जन्मेजय राजा महाभारत युद्ध के बाद जो है
जन्मेजय राजा ने यज्ञ करवाया था। तो हम लोग गौड़ बंगाल से निकले हुए थे। बंगाल की राजधानी वंग देश था, जो आसाम, बंगाल और बिहार के कुछ हिस्से को मिला के वंग देश था तब। और उसकी राजधानी थी गौड़, जिसको अभी मालदा टाउन कहते हैं, उसके पास में ही अवशेष हैं अभी भी। अवशेष हैं अभी भी। तो वहाँ से निकले। तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया, जब बंटवारा हुआ 5 गौड़ों का, अलग अलग सब चले गए। सारसुप्ता, कानकुब्जा, उत्कला और मैथिला और गौड़, ये 5 तरह के ब्राह्मण थे जो वहाँ से निकले और अलग अलग क्षेत्र में चले गए। फिर से बोलिए, कौन से ब्राह्मण थे 5 तरह के? सारसुप्ता, कानकुब्जा, सारस्वत ब्राह्मण जो आपके तरफ मिलते हैं पंजाब में, कानकुब्ज जो है यूपी में मिलते हैं, उत्कला यानी उड़ीसा में मिलते हैं, और मैथिला मतलब मिथिलांचल में मिलते हैं, और गौड़ जो राजस्थान में मिलते हैं। अच्छा। तो इस तरह से एक ही जगह से निकले हुए 5 जगह ये अलग अलग विद्वान अलग अलग जगहों में चले गए। बंटवारा मिला उनको, ये जगह आप चले जाओ, तो ये अलग अलग चले गए। अब हमारे पूर्वज सोचने लगे, हमारे बच्चे कैसे जानेंगे हमें, हर आदमी तो वेद नहीं पढ़ेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमसे कोई भी पूछे कौन से ब्राह्मण, तो गौड़ ब्राह्मण, ताकि ये दिमाग में रहे कि हम गौड़ बंगाल से निकले हुए हैं 5000 ईयर्स पहले। वाह वाह, जो 5000 साल पहले की स्टोरी बता रहे हैं आप। माय गॉड, लोगों को कल का खाना कौन सा खाया पता नहीं होता। और ये देखिए जो है कमल शर्मा जी, हाँ बोलिए, अच्छा लग रहा है सुनने में। तो ये 5000 वर्ष का पहले का। जैसे आपने कहा कि भाई साउथ अफ्रीका में शेर एक लाइन में सारा कुछ बोल दे, सारी सृष्टि हमारे अंदर है, ये अफ्रीका के जंगल है, यही है सब कुछ। तो जिस तरह से भगवान ने हमको इस शरीर को बनाया है, जल तत्व यहाँ पूरा भरा हुआ है, आंखों से तुरंत आंसू आने लग जाते हैं, लेकिन पूरे शरीर के अंदर में जल तो है, कनेक्ट तो होता है। तो भगवान ने पूरा शरीर जो बनाया है वो पूरी सृष्टि के हिसाब से बनाया, और हर एरिया में अलग अलग मनुष्य बनाए हैं। 84 लाख योनि में 4 लाख मनुष्य की योनि। बाप रे बाप। अब देख लीजिए साउथ अफ्रीका वाले हुले ले ले करते रहते हैं, वो अपने तरीके की जिंदगी को जी रहे हैं, और हम लोग अपने तरीके की जिंदगी को जी रहे हैं। तो सब अलग अलग भगवान ने बना तो दिया है, अलग अलग भाग में बांट दिया है। तो उधर वो जितने भी है तमोगुण वाले हैं, उनको पीना है, मांस मदिरा खाना है, यही है उनकी जिंदगी। तो उस तरह के ही है शरीर का भाग। हमारे माथे में अगर जूं हो जाती है, उसका काम है खून पीना। तो हमारा शरीर ही पूरा सृष्टि है। इस सृष्टि के अंदर में ही सारे, अगर आप वेदों को पढ़ेंगे सर, तो जितने भी चरित्र उसमें पढ़ाए गए हैं, मतलब कौन कौन सा आपको वो है, जैसे वैकुंठ लोक जितने भी हैं, स्वर्ग लोक, सारे शरीर के अंदर में बता दिए गए। बाप रे बाप रे, सारी व्याख्यान है उसके अंदर में। अब सर बात करेंगे हम वास्तु की। वेस्ट बंगाल एक समय था एशिया का सबसे बड़ा मंडी था, आज़ादी के पहले। आज़ादी के बाद भाग होने के वजह से सर का हिस्सा कट गया। क्या होने की वजह से? डिवाइड होने से। अच्छा। जब बांग्लादेश हो गया, जब पहले पूर्वी पाकिस्तान था, तो वो जब हटा ना, तो तब से आप देखिए आज तक जितने भी इलेक्शन होते या वहाँ पे कुछ भी हो रहा है, तो सारे रत्तो रंजिश होते, मर्डर होना ही है, मरना ही है, लोगों का बवाल मचना ही है। तो एशिया का सबसे बड़ा मंडी नीचे आ गया। आज तक नेता लोग नहीं सोचे कि उसको कैसे ठीक करना है। अब आप सोच रहे हैं अभी बीजेपी? मैं तो सोच रहा हूँ, अभी बात भी किया हूँ, और कई लोगों से, मंत्रियों से भी बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी से कोशिश कर रहा हूँ कि मीटिंग हो जाए तो वो किया जाए। तो वो वहाँ का वास्तु अगर ठीक हो जाएगा ना, वो फिर से एशिया का सबसे बड़ा मंडी बन जाएगा। बाप रे। और अब जैसे कई आदमी बिल्डिंग बना रहे हैं, मैं सारे बिल्डर से कहना चाहता हूँ कि वो अपने बिल्डिंग बनाने के समय में उनको पैसा अच्छा कमाना है और वहाँ के लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, तो नॉर्थ ईस्ट में छोटा सा तालाब टाइप का बना दे या झरना टाइप का बना दे, उस पूरी कॉम्प्लेक्स के अंदर में एक जगह जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा आता हो। वेस्ट बंगाल में? नहीं, पूरे इंडिया में ही। अच्छा, पूरे इंडिया में। अच्छा। हाँ, अच्छा। सबको ऐसा करना चाहिए। अच्छा, इंडिया का वास्तु आप चेंज कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, तभी ठीक होगा सर। चेंज करेंगे और लकी बना रहे हैं, और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारे जब लोग अच्छे होंगे, व्यवस्थित होंगे, तो निश्चित रूप से उसमें काम होगा। और अब कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो वास्तु गड़बड़ था इसलिए कैंसर हो गया। वास्तु नहीं गड़बड़ भी है फिर भी कैंसर हो गया। उसका रीजन है जमीन की बैड एनर्जी। किसी घर में आप जाते हैं
तो कई लोग जाते हैं, नया घर में गए और बीमार होना शुरू हो गए, और लगातार मेडिकल चल रहा है उनका, 5 साल 7 साल बीत गए, और खुद का बंगलो है। उसका रीज़न है कि ज़मीन के अंदर में कहीं ना कहीं कोई हड्डी है, और हमारा और स्कैनर एकदम निश्चित नाप तोल के बता देता है ये पॉइंट पे हड्डी है। वाह वाह, मैं कई जगह खुदाई करवा के निकलवाया हूँ ज़मीनों में माय से। गॉड माय गॉड माय गॉड माय गॉड। सर अगर बिल्डिंग बन जाए, मकान बन जाए, तो उसके बाद क्या करना है, कैसे तोड़ के हटा सकते हैं? तो उसका एक और भी व्यवस्था है कि जिसके कारण हम लोग उसको ब्लॉक कर देते हैं। उसकी जब एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी तो फिर वो आदमी स्वस्थ हो जाता है। ओके। कई बार कोई आदमी नहीं मानता, मैंने कहा था घर बदल दो, किराए के मकान में तो घर बदल लो आप। अच्छा जैसे ही बदला है उसका हेल्थ भी अच्छा हो गया। अच्छा, कई आदमियों की शुगर, हाई बीपी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने की वजह से है। हम लोग उसकी रेमेडी करते हैं हेल्थ वास्तु की तरफ से। मेरा कंपनी का नाम है हेल्थ वास्तु। हमारी टीम है, 150 आदमी है टीम के अंदर में। हाँ। सब काम करते हैं, और उसमें धीरे धीरे शुगर डाउन होना शुरू होता है, यानी धीरे धीरे दवाइयाँ कम होने लग जाती है। अब वास्तु से भी दवाइयाँ कम होगी, ये भी एक अजीब बात है। लेकिन हम लोग जब काम करते हैं ना, उसमें क्रिस्टल का सारा कमाल है। ये जो क्रिस्टल देख रहे हैं, ये क्रिस्टल का कमाल है। ये वाटर एलिमेंट है, इसको छुएंगे सर एकदम ठंडा होगा। तो कई चीज़ों को हम लोग ठीक करते हैं। उसमें कई जनों को, जैसे हम लोग अगर नॉर्थ का टॉयलेट ठीक किया ना, उनको कहते हैं भैया हर 5 दिन के बाद ब्लड टेस्ट कराना और डॉक्टर से मिलते रहना, क्योंकि जब आपका शुगर लेवल कम होगा तो आप दवाई खा लोगे तो फिर से गिर जाओगे। तो उसमें कई जनों की तो दवाइयाँ छूट गई हैं। ये एक मज़े की बात है। हमारे लिए तो अच्छा है कि हम लोगों को ठीक करने में कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कैंसर पॉइंट को सर ब्लॉक करते हैं ना, तो उस पॉइंट को ढूंढते हैं और स्कैनर से। उस कैंसर पॉइंट को ढूंढने के बाद जब ब्लॉक करते हैं तो उनको ये नहीं कहते कि आप ठीक हो गए, उनको कहते हैं अब आप दवाई खाते रहो, आप दवाई से ठीक हो जाओगे जो दवाई नहीं लग रही थी। वाह वाह वाह। ये एक चीज़ है। सैपिंग पॉइंट होता है, SAPPING। सैपिंग मीनिंग होता है कि आपके शरीर की एनर्जी को खींचने वाला एक एनर्जी जमीन से बाहर निकल रहा है। उस एनर्जी को कैसे ठीक करें? उस एनर्जी को ठीक करने के लिए फिर हम लोग पूछते हैं ये कौन सी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है, कौन सी एनर्जी ऐसी है जिसकी वजह से इनके बॉडी में ये कैंसर पॉइंट जा रहा है। हाँ। तो वो कैंसर पॉइंट के बगल में शैपिंग जो होती है वो इंडिकेट करती है लीवर के लिए या पेट के लिए। तो चक्राज के कलर बताती है वो। चक्राज मतलब 7 चक्रा जो है चक्राज इनके, हाँ, कलर बताती है। और वो जब कलर बताती है, अगर मान लीजिए उसने रेड कलर बताया तो निश्चित रूप से उसके जो है नीचे वाले हिस्से में कैंसर हो जाते हैं। बाप रे बाप रे। और येलो कलर बताया तो यूरिन मार्ग में और कहीं ना कहीं कैंसर होता है। बाप रे, तौबा तौबा तौबा। और इसमें ये ऑरेंज कलर बताने पे यूरिन मार्ग पे होता है, सॉरी। और जो येलो कलर बताता तब लीवर पे होता है। ओके। और ग्रीन बताया तो हड्डियों में और फेफड़ों में होने के हाई चांस है। तो ये कलर के ऊपर में अच्छा कैंसर जो है बताता है। अच्छा। तो उस चीज़ को ठीक करना वो हम लोग का काम है। अलग अलग चीज़ों को एकदम मेहनत से करते हैं सर। वास्तु की ताकत बताओ यार। वास्तु लोग इतना हल्के में क्यों लेते हैं वास्तु शास्त्र को? इसकी ताकत बताइए, इसकी ताकत, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसका विराट रूप बताइए पब्लिक को। कि वास्तु की जो ऊर्जा है ना, वास्तु की ऊर्जा जीवन को बदल सकती है और वास्तु की ऊर्जा जीवन को बर्बाद कर सकती है गलत जगह पे अगर हो जाए तो। अब कई बार बच्चे नशेड़ी हो जाते हैं। पति पत्नी का बहुत भयानक झगड़ा होता है। जैसे ही उस नए घर में गए, बोले पंडित जी, शर्मा जी, 10 साल से हमारी जो है कभी झगड़ा नहीं होता था, जैसे ही नए घर में आए तब से ऐसा हो रहा है। तो पता चला कि साउथ ईस्ट में उन्होंने किचन बना दिया है। तो साउथ ईस्ट में किचन है तो निश्चित रूप से आपका पति पत्नी का झगड़ा होगा। ठीक, हाँ, कंटिन्यू। साउथ, अच्छा, बच्चे नशेड़ी हो जाते हैं तो साउथ पति पत्नी का जब झगड़ा हो कट, तो मैंने पूछा उनसे कहाँ पे क्या है नहीं है, तो साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट मैंने बोल दिया, उसको कट करेंगे। ठीक है। अगर पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, उन्होंने कहा पंडित जी जब से हमने शर्मा जी गए हैं तब से हमारा पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है। साउथ वेस्ट में किचन था
अब कहे कि वो हटाने का जगह नहीं है, उपचार नहीं है हमारे पास तो कुछ। मैंने कहा कि ठीक है, तो हमारे वो मित्र ही थे, मैंने कहा कि चलो ठीक है यार, उसको ठीक कर देता हूँ। बोला ठीक करोगे, जो बोलोगे वो उतना पैसा दे दूंगा, क्योंकि अशांति हो जाती है घर के अंदर में, काम करने में बड़ी दिक्कतें होने लग गई हैं। तो मैं गया, एक एनर्जी शिफ्टर होता है, उसको लगाया साउथ वेस्ट में, और साउथ ईस्ट में एक पॉइंट खोजना पड़ता है। उस पॉइंट को डिग्री पे ला करके उसमें ड्रिल करके डालना पड़ता है। वो डाल करके मैंने छोड़ दिया। 15 दिन 20 दिन के बाद उनकी पत्नी ने फ़ोन किया, 20 दिन बाद ही की होगी। बोला अब तो आपके भैया बड़े खुश रहते हैं। हमने क्या वो झगड़ा? बोला बंद हो गया। साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट बन गया है, टॉयलेट की टंकी, मकान बना रहे हैं ना, टॉयलेट का बना हुआ टंकी रहता है सर, उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। घर का जो बच्चा होगा, अगर घर के अंदर 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा नशेड़ी हो जाएगा, ड्रग्स लेने लग जाएगा। यही कॉकरोच आजकल जो चल रहे हैं। तो ये इनको ठीक करने के लिए आपको साउथ वेस्ट का टॉयलेट भी हटाना पड़ेगा, या साउथ वेस्ट का टंकी अगर जो है, अगर मकान बना हुआ है तो उसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा। हमेशा नॉर्थ वेस्ट में ही टॉयलेट की टंकी वगैरह बनानी चाहिए। अब कई आदमियों के सवाल रहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं पढ़ते नहीं हैं या ध्यान नहीं देते हैं। टंकी हमेशा कहाँ बनानी चाहिए? नॉर्थ वेस्ट में? नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में। और बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चों को हमेशा पूरब की तरफ सर करके सोना चाहिए। बच्चों को हमेशा पूरब की तरफ सर करके सोना चाहिए। पूरब, ईस्ट की तरफ सर करके सोना। मल्टी टैलेंटेड हो जाएगा वो बच्चा। अच्छा। हाँ, अगर नॉर्थ की तरफ करके सुलाएंगे ना तो एकदम मूर्ख तो होगा ही होगा, सर से संबंधित बीमारी हो जाएगी। ओके। अब जैसे घर के बुजुर्ग या कमाने वाला जो मेन आदमी है, उसको हमेशा साउथ वेस्ट में सुलाना चाहिए, और साउथ की तरफ सर होना चाहिए। साउथ की तरफ सर करके सोना चाहिए जो घर का मेन मेंबर कमाने वाला हो। घर का मेन मेंबर अगर कमाने वाला है, साउथ की तरफ क्या? सर कर सर। घर का मेन मेंबर अगर कमाने वाला है और नॉर्थ वेस्ट में उसको सुलाइएगा तो वो डिप्रेशन में आ जाएगा। जिस कारण से भी हो, बिजनेस को लेके या और किसी चीज को लेकर के, वह निश्चित रूप से डिप्रेशन में आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उनकी स्थितियां गड़बड़ हो जाएगी, घर के माहौल खराब हो जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा कि एक परिवार ने मुझे बुलाया कलकत्ते में, उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या हो गया आजकल, मेरा बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है। पूरा बिजनेस वो संभाल रहा था, अचानक से नया जो घर लिया ना, तो उसने 4 BH का लिया था। बच्चों को इधर सुला देते हैं, मैं यहाँ सो जा रहा हूँ, मैं वहाँ सो जा रहा हूँ, कोलकाता में। हाँ। तो मैंने कहा कि सर ये तो छोटा सा काम है। बोला कैसे? मैंने कहा आप इतना बड़ा मिस्टेक कैसे कर सकते हैं? ठीक है, आप घर के बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र कितनी होगी? बोला 80 साल। बोला आपकी वाइफ की? बोला 75। मैंने कहा आपका जाने का समय है और आप काम पे भी नहीं जा रहे हैं, घर को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। आप अपने बच्चे को डिप्रेशन जोन में डाल दिया, तो उस जोन से उसको उठा करके आप इधर दीजिए, घर का वो गार्जियन हो गया। ठीक है, और आपको पूरब की साइड में सोना चाहिए ताकि स्वस्थ रहें आप। सबसे बेस्ट किस तरफ सर रख के सोना चाहिए? सर हम लोगों को, जैसे जो घर के गार्जियन है ना, उनको जो कमाऊ बैठे हैं, हाँ, उनको साउथ की तरफ सर होना चाहिए और नॉर्थ की तरफ पैर होना चाहिए। अच्छा, साउथ की तरफ सर होना चाहिए, तभी वो ठीक होगा, और नॉर्थ की तरफ पैर होने चाहिए। ओके, ये सबसे बेस्ट, जो सबसे कमाने बेस्ट, वाला, हाँ। घर में कमाने वाला। हाँ, तब उनका बढ़िया होगा। नॉर्थ की तरफ अगर सर करके सोएंगे ना, तो जितने हमारे शरीर के अंदर में सारे तत्व हैं, तो लोह तत्व जो है वो चुंबक की तरफ खींचेगा। नॉर्थ पोल पे हम लोग हैं। ईस्ट वेस्ट में नहीं सो सकते? ईस्ट की तरफ पैर करके सर करके सो सकते हैं। ठीक है, दिमाग को एकदम शांति भी मिलेगी और काम करने के तरकीब नए नए आते रहेंगे, ये तो निश्चित है। वेस्ट की तरफ भी करके सो सकते हैं, लेकिन भारतीय पद्धति के अनुसार हम लोग पूरब की तरफ पैर नहीं करते कि भगवान सूर्य का उदय होना है, इस बोल करके नहीं करते। इन सब चीजों का विशेष ध्यान देना चाहिए। जीवन तरंगों के ऊपर है, तरंग हम महसूस भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपने घर में जाएं तो चेक कर सकते हैं, धीरे धीरे जब लेके जाएंगे ना, अगर कोई बैड एनर्जी होगी तो आपकी उंगलियों को टच करेगा और छू करके एहसास दिलाएगा, हल्का हल्का ठंडा हवा लगेगा, ये महसूस कराता है सर। हाँ, पूरा गर्म करके फिर आप चेक करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। वास्तु शास्त्र जो है, आप सिर्फ वास्तु करते हैं? एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो रीडिंग और वो? नहीं, मैं सिर्फ वास्तु और एस्ट्रोलॉजी करता हूँ।
वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी में आप जो है अपनी अगली पीढ़ी को या अपने अपने आगे चल के समाज को, अपने देश को क्या देखना चाहते हो और ख़ुद को 5 साल में कहाँ देखते हो आप? मैं सर अभी पूरे वर्ल्ड पे रिसर्च कर रहा हूँ। आप उससे बहुत इंस्पायर्ड है ना, वो साइंटिस्ट से हैदराबाद जी वाले। जी 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 उसी के से आप इंस्पायर हो गए, हाँ। मुतासिर होके कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च कुछ अलग करना चाहते हैं, बिल्कुल अलग करना हिंदुस्तान में चाहते कोई हैं। बड़ा इंसानियत को कुछ देना चाहते हैं। देना चाहता हूँ। देखिए 2006 में 5 की बात है, मैं दिसंबर में एक भूमि पूजन करा के आया था लखनऊ में। तो उसके बाद मैंने उनको कहा कि साल भर में बहुत अच्छे मुहूर्त में पूजा हुई है, तो साल भर के अंदर में आपका घर बन जाएगा। कहाँ करा गया था भूमि पूजन? लखनऊ। लखनऊ में, ठीक है। लेकिन उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई, जैसे मैं 4 महीने बाद आया तो देखा हूँ घर का एक ईंट भी नहीं लगा। उनसे मिला, मैंने कहा अरे क्या बताएं शर्मा जी, एक भी ईंट नहीं लगा। जो कॉन्ट्रैक्टर को ला रहा हूँ वो बीमार हो जा रहा है। ओहो। हैं, फिर मैं सोचा खुद से खड़ा होकर के करूँ। एक दिन ये मतलब सिर्फ खुदाई हुई है और वो लेबर भी बीमार हो गया, मिस्त्री भी बीमार हो गया है, तो वो डर से नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि देखिए मैं इसका मास्टर नहीं हूँ, कोई बढ़िया पुराना जानकार हो उसको पकड़ के आप लाओ। बोले एक है बंदा, लेकिन 5,000 रुपया लेता है। मैंने कहा 5,000? उस समय में 2006 में 5,000 ज़्यादा लग रहे थे। वो कहे, बोले कि ठीक है। मैंने कहा 5,000 ज़रूर लगेंगे, आपके 5 लाख बच जाएंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उनको लेके आए तो मैंने देखा कि उम्र दराज आदमी है, और पीले कलर की 2 मशीनें निकाली और थोड़ा सा मट्टी को सूंघ करके देखा, और उसके बाद उस थोड़ी सी मट्टी को उसके एक डिब्बी में, जो होम्योपैथिक की डिब्बी आती है ना, उसमें डाल करके वो उसको डाल, प्लास्टिक की छोटी छोटी, हाँ, वो उसमें आगे में लगाया और लगा के घूमे। वो 2 पॉइंट को इंडिकेट किए कि यहाँ पे ज़मीन में हड्डी है, इसको 4 फीट खुदाई करा करके मट्टी को बाहर फेंकवा दीजिए, उसके बाद आपका काम शुरू हो जाएगा। वो बोला यार ये मशीन घुमा करके बता दिया, ये तो मानने वाली बात नहीं है। बोला मैं कैसे मानूं कि नीचे हड्डी है? तो बोला मैं हर 2 घंटे का 5,000 रुपया लेता हूँ। अब सेठ जी बोले 5,000 हर 2 घंटे का कहाँ से मैं दूंगा? तो बोला मैं रहूँगा नहीं सामने में, इतनी देर मैं बैठ नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कुर्सी मंगा दे। बोले वो तो मंगाइए आप 20,000 रुपया दें तो मैं दिन भर बैठूं, क्योंकि ये दिन भर का काम है। बहुत बहस होने पे 10,000 रुपये फाइनल हुआ। ठीक है। वो खुदाई हुई और मेरे सामने में 10 टुकड़े हड्डी के निकले। ओए होए 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 होए। वो मैं देख करके अचंभित हो गया। हो। मैंने कहा ये आदमी है मेरे गुरु बनने लायक। मैंने उसी समय पकड़ लिया। मैंने कहा गुरुदेव आप आज से आप मेरे गुरु हैं। और 10 साल तक मैं उनके पीछे घूमता रहा, जहाँ जहाँ वास्तु का काम रहा करता रहा। 2013 में ये वाजपेयी जी से भी मिले, 2004 में 4 में मिले थे वाजपेयी जी से। वो मुझे बताया कि 2004 में जब हम मिले तो ये घटनाएं हुई और मैंने उनको बताया। फिर इसके बाद राजनाथ सिंह जी के यहाँ भी किन्होंने काम किया। खैर राजनाथ सिंह जी का तो उन्होंने जो किया मैं जान ही रहा था। चमत्कार मैंने ये देखा कि वो बंदा का काम नहीं चल रहा और ये सामान लगा दे रहे हैं और काम हो जा रहा है उसका। ठीक, वाह वाह वाह। तो ये सब चीज़ें देख करके, लेकिन मैंने जो 10 साल दिए ना, बहुत कुछ सीखा। पॉइंट टू पॉइंट मैं देख रहा हूँ कि जो ये बता रहे हैं ऑलरेडी मैं पढ़ा हूँ। जो देवताओं के बारे में बता रहे हैं, जैसे उसमें नॉर्थ ईस्ट में सीखने से शुरू होता, सीखने पार्जन्य जयंताए इंद्राय सूर्याय, ऐसे करके सारे देवता मुझे तो याद थे। मैंने कहा गुरुदेव यहाँ तो ये देवता आ रहे हैं और ये अगर दबेगा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसके गुण और धर्म अलग अलग हैं। कहा अच्छा, ये तो मैं ध्यान ही नहीं दिया। तो एक और जगह गया था मैं गुरुदेव के साथ में, तो वहाँ मैंने देखा कि नॉर्थ का जो कुबेर वाला पॉइंट है, जस्ट उसके बगल में नाग है, विषधर भी बोलते हैं नाग भी बोलते हैं, वहाँ उस देवता का वास। उस पॉइंट पर उसका गेट बना हुआ था। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई यहाँ तो एनर्जी ठीक नहीं है, इसको ठीक करना है। मैंने कहा गुरुदेव ज़रा उनको बुलाइए इधर मेरे पास। बोले क्यों? बोले अगर आपकी इजाज़त हो तो पूछें। तो मैंने कहा सर आपका बिजनेस कैसा चल रहा? बोले बिजनेस तो ठीक चल रहा है। मैंने कहा जिस दिन इस ऑफिस का उद्घाटन किया आपने, उसके 30 दिन के अंदर में ऐसी क्या बड़ी घटना हुई कि आपकी इच्छा हुई कि जहर खा के मर जाए? बोले मेरे 40 लाख रुपए मेरा पार्टनर लेके भाग गया और 40 रुपये नहीं थे मेरे पास, तो मुझे लगा कि आत्महत्या करना ही बेटर है। बट ये कैसे आप बता रहे हो? मैंने कहा वहाँ ये पॉइंट होने की वजह से ऐसा है। तो जीवन में ऐसा बहुत सारा चीज़ है। जैसे
द्वार 32 है और 32 में से कहीं कोई मनाही नहीं है कहाँ पे आप द्वार करो, बट देवताओं का ध्यान रखना जरूरी है। ओके। अगर आप देवता का ध्यान नहीं रखें, नाक यहाँ है और हम चाहेंगे कि यहाँ से हवा लें तो संभव नहीं है ना सांस लेना, या कान से लें तो संभव नहीं है। तो कई चीज़ें हैं, जैसे अब किसी का पोटी वाला रास्ता बंद हो जाता है तो उसके पेट से यहाँ से चीर करके निकाल करके रख देते हैं, तो वो तो जीवन जीना अजीब ढंग का हो जाता है। तो वही चीज़ें हैं कि इन सब चीज़ों पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब इस पिरामिड की एनर्जी आपको थोड़ी देर दिखाता हूँ। इसकी एनर्जी को अभी हम लोग चेक करते हैं। तो इसकी एनर्जी को सर चेक किया और अभी हम लोग एनर्जी जब चेक कर रहे हैं तो ये क्लॉक में आ रहा है, ठीक है। अब एक हाथ से आप उसको, हाँ राइट क्लॉक में, आप उसको उठा लीजिए सर, इसको, हाँ उठा लीजिए, बंद हो गया। बाप रे बाप, वाह। इसी तरह से अब हमने एक पंच यंत्र तैयार किया है लोगों के कल्याण के लिए, जिसको बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा हो उसके लिए ये पंच यंत्र तैयार हुआ है गोल्ड वाला। तो अभी हम लोग एनर्जी को चेक कर रहे हैं, ये पूरी राइट क्लॉक में आ रहा है, तो ये बता रहा है कि इसकी पॉजिटिव एनर्जी कितनी है। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखिए अपने आप, ये ऑरा टेस्ट हो रहा है। हम लोग कभी कभी घर पे भी जाके स्थापित करते हैं इसको, और इसकी एनर्जी को कहाँ रखना कैसे रखना वो करके दिखाते हैं। और 21 डे ऑलरेडी हम लोग पूजा करके देते हैं। इसको स्थापित करने जरूर जाते हैं कभी कभी, जो अगर आसपास में हो तो, ज़्यादा दूर होने से तो दिक्कत हो जाती है, और सामने वाला तैयार हो तो घर जाके करते हैं। तो इसकी एनर्जी को सर ऐसे चेक किया जाता है। तो पूरा राइट क्लॉक में है। अब कई आदमी बोलते हैं आप हिला तो नहीं रहे, तो आप मेरा दोनों हाथ पकड़ लीजिए एकदम नीचे से, ठीक है, ये देखिए, हाँ टाइट से, यहाँ इसको, हाँ इसको पकड़ लीजिए आप। अब ये बताइए इसमें मैंने क्या किया, कुछ किया है? और जोर लगा दीजिए, दोनों हाथ लगा दीजिए सर। ये लीजिए नहीं, और टाइट से पकड़ लीजिए इसको, हाँ हाँ हाँ। तो देखिए इसमें कितना परिवर्तन है कि हम लोग इसको जो कर रहे हैं, इतनी ताकत लगा देने के बाद, मैं तो 3-3 आदमियों को पकड़ा देता हूँ, किसी को विश्वास ना हो तो पकड़ने के बाद भी राउंड क्लॉक में आ रहा है। एक तांबे का एल डाउजिंग आता है, उससे भी हम लोग करते हैं। तो ये वाला जो है जीवन को परिवर्तन कर सकता है। अगर जिसका व्यापार ना चल रहा हो, काम ना चल रहा हो, किसी का पैसा बाकी हो, वो इसको यूज कर सकते हैं। आइए, अच्छा गुरुजी ये बताइए, मैं कमल शर्मा जी नहीं बोल रहा हूँ, गुरुजी बोल रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारी विद्याएं ऐसी होती हैं जो कि वो आदमी समझते हैं, और जो हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो गुरुतुल्य ही होते हैं। इसीलिए मैं जो है इनको गुरुजी बुला रहा हूँ, आप माइंड तो नहीं करोगे? नहीं सर। ये बताइए कि जो मिरर होता है घर के अंदर, जो शीशा लगाया होता है, वो शीशा किस तरफ लगाना चाहिए या किस तरफ नहीं लगाना चाहिए, ये ज़रा पब्लिक को बताइए ना। मिरर आपके प्रतिबिंब को दिखाता है। हाँ। शीशा जो है, हाँ। उसका काम है रिफ्लेक्ट करना। हाँ। आप जब गए तो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो कई बार लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, और आपके माध्यम से शायद बहुत लोगों को फायदा होने वाला है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बाथरूम के अंदर में भी साउथ की तरफ जो है मिरर लगा देते हैं। अच्छा, साउथ की तरफ मिरर, साउथ की तरफ, साउथ की दिशा में कहीं पे भी, ना बाथरूम में, ना घर में, ना रूम में, कहीं पे भी मिरर नहीं लगाना चाहिए। वो नेगेटिव एनर्जी को छोड़ता है। और बाकायदा 1-2 वीडियो भी डाल रखा हूँ मैं अपने यूट्यूब पे कि एंटी क्लॉक घूमता है। ये जो मशीनें हैं ऑरा स्कैनर, ये एंटी क्लॉक घूमती है। और जो नॉर्थ में लगाता है ना, तो नॉर्थ सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। नॉर्थ या ईस्ट में लगाएं, ना वेस्ट में लगाना है ना साउथ में लगाना है। अच्छा, मिरर, हाँ मिरर तो वैसा काम करता है कि कभी कभी कई आदमियों को देखता हूँ काफ़ी तकलीफ में है, तो मिरर ही लगा करके कहता हूँ कि 6 महीने बाद फिर बात करना। मिरर तो नॉर्थ में, नॉर्थ में लगा देता हूँ। अच्छा, नॉर्थ। तो नॉर्थ में जैसे ही लगाया वो पॉजिटिव एनर्जी छोड़ना शुरू किया, उनके घर में धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो गया। वाह वाह वाह। फिर वो आते कहते हैं कि गुरुदेव और कुछ उपाय करना हो तो कर दीजिए, अभी हमारी थोड़ी क्षमताएं ठीक हो गई हैं, तो फिर उनके यहाँ रेमेडी करते हैं। और कई एकदम बिल्कुल गरीब हैं, तो देखिए मैं और ऑल ओवर इंडिया में तो नहीं जानता कौन कैसी स्थिति में है, बट कलकत्ता के आसपास में काफ़ी सारे ऐसे घर थे जिसको मैं जानता था कि आर्थिक स्थिति खराब है, फ्री में करके आता हूँ। वो कम से कम लोगों की सेवा हो सके। और अभी हम लोगों ने एक और पर्ण किया है
कि अभी हरियाणा के गवर्नर आए हुए थे, एक और प्रोग्राम कराया था वहाँ पे, और दिलीप घोष जी के प्रोग्राम में हम लोगों ने 1 करोड़ पेड़ लगाने का एक निश्चय किया है। हमारी टीम तैयार हो रही है, 1 करोड़ पेड़ 1 साल के अंदर में लगाएंगे। वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। हाँ, ये जो लोग फ्लैट खरीदते हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर जो आदमी फ्लैट में रह नहीं सकता है, और इसमें 90-80% तो लोग लोन पे फ्लैट लेते हैं, 80%। तो ये कुछ लोग निकल पाते हैं, कुछ नहीं निकल पाते। ये जो फ्लैट में आते हैं, इसको वास्तु के ज्ञान से इसको धोना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना, इसके इस झाड़ू से धोना चाहिए, उसका आशीर्वाद लेना चाहिए उन गुरुओं का। वास्तु हो गया, या ये और कौन से शास्त्र और शस्त्र ऐसे हैं कि जो फ्लैट के अंदर वाले आएँ और आप उसको आशीर्वाद दें तो वो सुख शांति से रहे, उनका EMI जल्दी क्लियर हो, उनका फ्लैट बिना लोन के क्लियर। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो जीवन भर की पूंजी जो कमाई, कई आदमी रहते हैं कि 80% दे देते हैं, कई आदमी 50% देते हैं, पूरे जीवन भर की गाढ़ी कमाई देते हैं। तो उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि साउथ वेस्ट का एंट्री नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में एंट्री है और साउथ वेस्ट में ही हॉल है, तो निश्चित रूप से उनके साथ में बड़ी समस्या क्या आने वाली है, घर का कोई एक बच्चा भी नॉर्थ में अगर दरवाजा हो तो चलेगा ना? हाँ, नॉर्थ में चलेगा। नॉर्थ में क्या है कि सर 8 भाग किए जाते हैं, नॉर्थ का पूरा हिस्सा नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक। अच्छा। 8 भाग कर दे, और 8 भाग कर करके 3 नंबर और 4 नंबर पे जो गेट आता है, उस गेट को उपयोग में लाए। अच्छा। वो करने से आदमी जीवन में सुखी, संपन्न, और नाम फेम भी बहुत, अपना नेम फेम को भी बहुत ऊपर करेगा। ये तो निश्चित ही है। दूसरा, घर देखने जा रहे हैं ना, तो किसी वास्तुकार को अवश्य दिखाना चाहिए, और मैं यहीं से बता देता हूँ, किसी को दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए कि साउथ ईस्ट के आसपास से अगर एंट्री है, थोड़ा सा छोड़ करके साउथ ईस्ट को, तो आप निश्चित रूप से ले सकते हैं। ईस्ट की तरफ से, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से 2 पॉइंट छोड़ करके 8 भाग कर ले खुद से ही, और 2 पॉइंट छोड़ करके तीसरे वाले से अगर गेट है तो ले लेना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर देख रहे हैं तो 3 नंबर और 4 नंबर पे गेट आ रहा है तो ले लेना चाहिए। वेस्ट की तरफ से गिनती करें, साउथ की तरफ से, साउथ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ वेस्ट तक, तो वेस्ट में 3 नंबर और 4 नंबर का गेट आता तो ले लेना चाहिए। अगर आपका साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है, थोड़ा बहुत अगर कमी है तो ले सकते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम नहीं है तो समस्याएं आपके साथ होगी, तो नहीं लेना चाहिए। साउथ वेस्ट, हाँ, साउथ वेस्ट में अगर गेट है ना, हड्डी की प्रॉब्लम आएगी, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आएगी, पैर की हड्डी निश्चित रूप से परिवार में एक आदमी का टूटेगा। ये कोई भी मिला के देख ले, उस परिवार में इस चीज़ का निशान एकदम ये इंडिकेट करता है, एकदम निश्चित रूप से। और सारे चीज़ों को ध्यान में रखें कि अगर मान लीजिए कुछ ना कर सकें तो आप नॉर्थ में एक झरना लगा दीजिए, या मंदिर मिल जाता है तो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना के रखा दीजिए, और डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें 41 दिन तक, 41 डे। अगर उसको बहुत तरह की पीड़ा है, 41 डे हनुमान चालीसा 100 पाठ रोज करे, जो 7 बार पाठ कर कोई। बाप रे, 7 बार मतलब 100 टाइम। छोटे ही बंदी महासुख होई। हो टीवी पे चलता रहे, वो सुने भी तो भी अच्छा है। नहीं, बोलना है, बोलना है। अगर कोई खाना खा रहा हो, उसी को देखते रहेंगे तो सर आपका पेट भरेगा? नहीं भरेगा। माँ कहती है तू खाया मैं खाया, कोई बात है। हाँ, माँ तो कहती है ना, माँ कहती है खाया मैंने खाया। माँ तो भूखी रहकर के बच्चों को पाल देती है। सही बात है। तो क्या है कि वो करने से, 41 दिन करने से जितने भी वास्तु के प्रभाव हैं 90% कम हो जाते हैं। बाप रे बाप, 100 बार अगर दिन में, हाँ दिन में 100 बार 3 घंटे लगते हैं, 100 बार अगर पाठ किया जाए हनुमान चालीसा का, वारे न्यारे हो गए आपके, लो पुरुष हो गए, लोहे 41 डे, लोहा सिंह 41 डेज। वाह। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को ऐसा कुछ बोलें, इंस्पायर करें, और ये बोलें कि अपने बारे में, यहाँ जनरल बात, जो एक परिवार जो है, एक आदमी जो है अपने काम, अपने करियर में जो है आगे कामयाब हो, उसको आगे गुरु मंत्र मिले, कुछ ऐसा कुछ उनको इंस्पायर कीजिए। देखिए, मैं पब्लिक को, सबको बोलना चाहता हूँ, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना चाहते मत जाइए, कोई वास्तुकार के पास नहीं जाना चाहते मत जाइए।
सिर्फ आप अपने जीवन में माँ बाप की सेवा कर लीजिए, वाह वाह वाह। आपके जीवन में परिवर्तन, दुनिया का कोई ताकत नहीं है आपका उद्देश्य जो है वो पूरा ना हो सके, कोई नहीं रोक सकता। माँ बाप की सेवा अवश्य कीजिए। माँ बाप से बड़ा दुनिया में उससे बड़ा मित्र नहीं है, उससे बड़ा धर्म नहीं है, उससे बड़ा कर्म नहीं। मैं लास्ट कहना चाहता हूँ कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस है और विश्वकर्मा दिवस पे हम लोग 17 सितंबर को प्रोग्राम कर रहे हैं कोलकाता के अंदर उस दिन में। मोदी जी का बर्थडे भी है। हाँ, उस दिन मोदी जी का बर्थडे भी है और मैं मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि विश्वकर्मा दिवस का आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी दे रहे हैं। नहीं, वो नहीं आएंगे आपके बर्थडे पे, वो नहीं आएंगे। हाँ, वो नहीं आ सकते, हम बिजी हैं, बहुत बिजी। हाँ, मेरे मोदी जी बहुत लेकिन मैं मोदी जी को नहीं बुला रहा हूं, मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप विश्वकर्मा दिवस के साथ साथ में वास्तु दिवस घोषित कर दें। वास्तु दिवस अगर आप घोषित करते हैं तो कम से कम 10 लाख वास्तुकारक हैं जो आपका धन्यवाद करेंगे और आपकी तरफ ही विशेष ध्यान रखेंगे। क्या बात। थैंक यू, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंवल शर्मा जी, आप आए, आशीर्वाद दें, आप आई, हमारे पास आई और हमको ये यंत्र हाँ। जो है इसको वो घर में इसका प्राण प्रतिष्ठा करें आप। मैं एकदम निश्चित आऊंगा सर और ये मैं अपनी तरफ से आपको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये देखिए, ये इन्होंने मुझे गिफ्ट किया है और ये जो है ये बहुत बड़ा वरदान है ये महादेव का, आज इन्होंने मुझे दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि जब इंसान के अच्छे दिन आते हैं तब ऐसी अच्छी आत्माएं मिलती हैं, तब महादेव अच्छे लोगों से मिलाते हैं और अच्छी बातें सुनने में मिलती हैं। और अच्छी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि मेरा जो थॉट है, गुरु मंत्र जो है, एक ही मूल मंत्र है, एटीट्यूड विद ग्रैटिट्यूड। स्वाभिमान टिक मार्क, अभिमान क्रॉस, और परोपकार की ज़िंदगी, परोपकार बिताते रहें। और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वादा कीजिए कि आप आके इसको जो बिल्कुल बिल्कुल मैं आके जागरूक करेंगे स्थापित मेरे घर करूंगा। पे। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद।